नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। अभी मैं लालगंज में मौजूद हूँ। लालगंज का ये एक जाना पहचाना पेट्रोल पंप है जहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। आज हुआ ये कि आज आरजेडी की तरफ से मानव श्रृंखला का आह्वान किया गया था किसानों के समर्थन में। जो दिल्ली में आपको किसान आंदोलन दिखाई दे रहा है उसके समर्थन में बिहार में भी किसान अब निकलकर सड़कों पर आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से ही आज उसको प्रमोट करते हुए, उसको अपना समर्थन व्यक्त करते हुए किसानों ने मिलकर और कुछ जो कृषि से संबंधित लोग हैं वो लोग मिलकर आज एक मानव श्रृंखला बनाए थे जिसके लिए काफ़ी संख्या में भीड़ देखी गई थी। मैं यहाँ मौजूद हूँ, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम सीधे सीधे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था और क्या कहना चाहते हैं इस माध्यम से वो सरकार से। तो सबसे पहले नाम बताइए अपना। महाराज रायपुर मुखिया। ये जो आज किया आपने उससे कितना असर आपको दिखेगा ये सब करने से? असर तो दिखेगा ही। मतलब अगर आप मानव श्रृंखला बना रहे हैं, आप बताइए, मानव श्रृंखला अगर आप बनाते हैं, मानव श्रृंखला तो सरकार ही बनाती है शराबबंदी को प्रमोट करने के लिए, तो मानव श्रृंखला से क्या हो जाएगा? आपके ऐसा क्या समर्थन में किए हैं पर उससे असर क्या होगा, कितना असर दिख रहा है? इसका असर बहुत ज़्यादा दिखेगा और किसान और इससे जैसे कि उत्तेजित होंगे और रोड पर आएंगे, सरकार का घेराव करेंगे। सरकार जो काला कानून लाया है ये जल्दी पे सरकार पर, केंद्र सरकार पर प्रेशर बनेगा, बिहार सरकार पर प्रेशर बनेगा और काला कानून को जीरो को वापस लेंगे। सड़कों पर आएंगे तो हिंसा होने की संभावना होगी? नहीं, हिंसा नहीं होने देंगे हम लोग। हिंसा का अख्तियार हम लोग नहीं करेंगे, रुख अख्तियार नहीं करेंगे। हम लोग शांतिपूर्ण जैसे कि धरना प्रदर्शन करेंगे। मानव श्रृंखला भी हम लोगों ने किया है, वो शांतिपूर्ण किया है। इससे मानव श्रृंखला किया आपने। नीतीश कुमार, अभी तक बिहार में किसान आंदोलन का कोई व्यापक असर नहीं देखा गया है। जो दिख रहा है दिल्ली और हरियाणा उसके बॉर्डर पर दिख रहा है, बिहार में इसका असर नहीं। इसके पीछे कारण क्या है? यहाँ तो ये सरकार में सीट पहले ख़त्म कर चुका है। यहाँ तो पहले ही किसान को डरा धमका करके अपना अथी कर चुके हैं नीतीश कुमार, और ये पिछलगू बन के अपना काम कर रहे हैं। किसान को तो हत्या कर दिया है सरकार, जो कृषि बिल काला कानून ला करके और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। नुकसान क्या है कृषि बिल से, आपको क्या लगता है? बहुत नुकसान है। खुला मार्केट चाहिए किसानों के लिए। जो रेट तय किया है केंद्र सरकार, वो खुले मार्केट में मिलना चाहिए। एक निजी कंपनी के हाथों में क्यों? निजी कंपनी का तो कोई जिक्र तो है नहीं ना, बस 5-7 कंपनी ऐसा है जो अडानी अंबानी है, जो वो कौन आटा निकला है जी, वो क्या नाम उसका, लक्ष्मी क्या क्या कौन कौन आटा निकला है, वो कंपनी ले जाएंगे सारे अनाज और हमारी जनता के ऊपर में थोप दिया जाएगा। 50 रुपये 60 रुपये आटा खाने के लिए गरीब मर जाएगा, जनता मरेगा, किसान तो मरेगा ही, जनता भी इसके साथ साथ जाएगा। क्या लग रहा है जो दिल्ली में हो रहा है अभी उसका समर्थन आप कर रहे हैं? जो चीज़ अभी दिख रहा है आपको टीवी पे, जो उग्र रूप दिख रहा है, कभी कभी हिंसा भी हुई है, आप उसमें से किस किस बातों का समर्थन कर रहे हैं? ये सब भाजपा के लोग हैं। ये तो साबित हो गया है। वो लाल किला पर जो झंडा फहराया है वो गठबंधन में लड़ा था, वो दीप सिद्धू, वो तो भाजपा का लोग है। किसान कहाँ कहीं दंगा किया है? वो तो उल्टा थोप रहा है उस पर, जबरदस्ती का ये सरकार अपना कानून थोप रहा है। अगर किसी कृषि बिल की बात करें, बिहार में किसानों को जितना है अभी तक, जो कहा जा रहा है कि जो कृषि बिल है एमएसपी वगैरह हो गया, उससे बिहार में कृषि मुख्य पेशा में नहीं आता है, जो लोग पंजाब हरियाणा में आता है। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, इसलिए लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रहे, सड़कों पर नहीं आ रहे हैं। जो आज मानव श्रृंखला बनी है उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव का आह्वान कितना सफल होगा? सरकार पर दबाव बनेगा, इससे दबाव बनने से कानून वापस हो जाएगा? बिल्कुल होगा, होना है, हर हाल में होना है। नहीं लेंगे तो इसके आगे और बहुत बात है जो होगा। जनता तरफ से इससे, इस कानून से। आप बताइएगा सर, नाम बताइएगा। सुरेंद्र कुमार यादव। क्या दिक्कत है कृषि बिल? कृषि बिल से तो जनता एकदम त्राहिमाम है, बिल्कुल त्राहिमाम है। अनुबियावे लगौटी वाला, खाए धोती वाला, यही होगा कृषि बिल में। किसान मजदूर अनुप जाएगा और खाने के लिए आ गए हैं बिचौलिए लोग, जो उसमें मार्जिन करके खाएंगे। सरकार तो कह रही है कि वो बिचौलियों को खत्म करने के लिए कानून ला रही है। वो बिचौलिया बढ़ा रहा है कि खत्म कहाँ कर रहा है? खुला मार्केट कर दे, बिचौलिया को तो बढ़ा रहे हैं, बीच में उसमें ला रहे हैं। और जिस चीज़ में आप जान जाइए कि सरकार का हस्तक्षेप हो जाता है, उसका ब्लैक मार्केटिंग हो जाता है निश्चित रूप से। आज चीनी फ्री हो गया तो सब लोगों को मिल रहा है ना 40 रुपये किलो, आराम से लोग खा रहा है। उसी तरह से अनाज का भी लोग जो है सो कि सरकार के अधीन होगा और इसका भी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगा।
तीन चीज़ों पे विरोध है, एमएसपी पे विरोध है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे विरोध है और जो भंडारण की सीमा को हटा दी गई है उस पर विरोध है। बिहार के किसान इससे कितने प्रभावित होंगे अगर ये चीज़ें लागू हो जाती है? एमएसपी लागू जो सरकार करके नहीं करेंगे, एमएसपी हटा दिया, उससे नुकसान क्या होगा? नुकसान होगा नहीं, बहुत सारा नुकसान होगा। हमें जो सरकार जो मिनिमम प्राइस जो फिक्स करती थी जो सरकार, वो नहीं ले पा रहे हैं, किसानों को मिल नहीं पा रहा है। और आज भी और कल भी तब 10 रुपये 11 रुपये आज जो खरीद रही है धान, वो बिचौलिए लोग खरीद रहे हैं, वो हो सकता है 8 रुपये किलो खरीदना पड़े। तो ऐसे ही मार्जिन मनी हमारा तो लॉस जा रहा है। एमएसपी से नुकसान क्या होगा सर, एक लाइन में बता दीजिए कि क्या लग रहा है एमएसपी से नुकसान क्या होगा? एमएसपी से नुकसान होगा, एमएसपी नहीं है इससे नुकसान कर देगा, एमएसपी हटा दिया है। मतलब किसान का जो जमीन में सब नीलाम होगा, जमीन नीलाम हो जाएगा, एमएसपी बिल्कुल हो जाएगा। ये चला जाएगा सब प्राइवेट लिमिटेड में, प्राइवेट कंपनी सब इसको थोक माल करके एक बार रिले करेगा, छोड़ेगा, खाने भर का जनता को सामान निकालेगा और डबल पूंजी में बिक्री करेगा। बार बार जो कह रहा है कि निजीकरण का जो डर दिख रहा है कि किसान कृषि में निजीकरण आ जाएगा, इसको कैसे कहेंगे कि कैसे मतलब कह रहे हैं कि एमएसपी के हट जाने से निजीकरण कैसे आएगा? निजीकरण अभी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी 11 रुपये धान अगर खुला मार्केट अगर सरकार देती जो किसान मांग रहा है तो हम लोग का धान 1800 का बिकता या नहीं बिकता? अरे तुरंत आलू का हुआ नहीं। बोलिए। आलू जैसे कि घिरस का मतलब कि 5 रुपये 7 रुपये सीजन में था और सब हपिया लिया आलू कोल्ड स्टोर से, 50 रुपये 45 रुपये आलू बिका। बिका कि नहीं बिका? यही होगा, वैसे वही होगा, गेहूं का भी, चावल का भी, सबका यही होगा। यहाँ का लोकल समस्या बता रहे हैं। हाँ। और किसानों के आंदोलन को खंडित किया जाए, इसकी भी व्यवस्था बीजेपी वालों ने कर रखी है। मान के चलिए गांव में शादी विवाह होता है, आपके नज़दीक आए बाराती लोग, दरवाजे तक पहुंच के आपके हित बन के और उसमें बाराती में मारपीट करा दिए अपने लोगों से, आपकी प्रतिष्ठा का हनन होता है। वही कराते हैं, अपने लोगों को ग्रुप में भेजते हैं और वहाँ वो ये इसका झंडा उसका झंडा ये करके। अभी देख रहे हैं दिल्ली में लाल किला पे दूसरा झंडा फहरा है। दिल्ली तो देख रहे हैं सर, लेकिन दिल्ली का असर बिहार में नहीं दिख रहा ना, ये पूछना चाह रहे हैं कि बिहार में उस तरह का आंदोलन नहीं दिख रहा है, इस पे क्या यहाँ का किसान गरीब है, वहाँ दिल्ली जाने के लिए खर्चा नहीं है। बिहार में तो कर ही सकते हैं। नहीं, तो बिहार में तो करिए रहा है लोग, जहाँ तक शक रहा है कर रहा है। वहाँ हरियाणा पंजाब में बड़े बड़े किसान लोग हैं, पूंजीपति वाले किसान है, वो लोग अपना लड़ रहे हैं आगे। यहाँ बिहार का लोग तो गरीब है, गरीब लोग कहाँ जाएगा दिल्ली में? खर्चा होगा तब न जाएगा। हमारे साथ एक और भाई साहब हैं, नाम बताइए। अर्जुन कुमार। आप बताइए कि क्या जो लोग कह रहे हैं, जो वरिष्ठ लोग जो कह रहे हैं, कृषि बिल का क्या असर दिखेगा? जो खराब असर जो लोगों को लग रहा है, जो डर है कि वाकई हकीकत है? हकीकत है ये, इसीलिए तो लोग आंदोलन में लगे हुए हैं। दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है उसके प्रति क्या कहना चाहेंगे? उसके पीछे तो सरकार का बैक से पूरा सपोर्ट है फुल्ली। कैसे? अब इस तरह का केंद्र शासित राज्य में जिस तरह का घटना हुआ है वैसा घटना तो नहीं होना चाहिए था। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली में जो भी घटना हुई है उसको लोग, यहाँ के लोगों में ये है, और गलत है या सही है नहीं पता, लेकिन जो दिल्ली में हुआ है उसको लोग सरकार की ही साजिश बता रहे हैं। क्योंकि जिस लाल किले पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहाँ कोई चढ़ के अगर झंडा फहरा दे, पुलिस सामने खड़ी हो, जब ये कहा जाता है कि पुलिस तिरंगे के लिए जान दे सकती है, पुलिस खड़ी होती है और कोई झंडा फहरा देता है, ये भी एक ताज्जुब की बात है। आरोप लग रहा है कि जो भी आंदोलन का दमन करने का प्रयास था, जितने भी षड्यंत्र थे वो लगाए गए हैं। किसान बिल को लेकर, जो कृषि बिल को लेकर लोगों में गुस्सा है वो पर्याप्त है, लोग इसके लिए सर को अब निकल रहे हैं घरों से बाहर। आगे देखना है कि बिहार में इसका क्या असर होता है और लोग इस पर किस तरह से मुखर होते हैं। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी को। अगर ये खबर अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।